हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम द पंडित का जो लाइव मॉक 10 अभी हुआ है, ठीक है, आपका 3 मई से लेके और 6 मई तक ये होना है, ठीक है। उसका आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम मैथ का सोल्यूशन करने वाले हैं। कंप्लीट 30 के 30 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे, ये जो मॉक टेस्ट है वो मैंने अटेम्प्ट किया था। आप यहाँ पे मेरा जो स्कोर है वो देख पाओगे, ठीक है। रैंक जो है वो 122 है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, जो परसेंटाइल है वो 98.13 परसेंटाइल है, ठीक है। तो ये अच्छी परसेंटाइल है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे, अगर हम स्कोर डिस्कस करें तो सबसे पहले अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में स्कोर जो है वो 50 आउट ऑफ 50 है, ठीक है। अगर इस मॉक की मैं बात बताऊं आपको, इसमें दो क्वेश्चन जो है ना, ओनली दो क्वेश्चन जो थे वो काफी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी कुछ मॉडरेट क्वेश्चन थे और बाकी ज्यादातर जो है वो इजी क्वेश्चन थे। लेकिन जो ये दो क्वेश्चन है ना, ये भी आपके PYQ है, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन थे। और यहाँ पे आप देखोगे लगभग मैंने 21 मिनट में कंप्लीट मैथ कर दिया है, ठीक है। तो मैथ का तो सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या मैं, अगर आप पहले से मेरी जो मैथ स्पीड बूस्टर सीरीज है या स्कोर बूस्टर सीरीज भी आप कह सकते हो, अगर पहले से आप देखते आ रहे हो तो आपको पता है कि क्या क्या हम देखते हैं बहुत अच्छे से। जो एग्जाम वाली अप्रोच होती है उससे हम सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे, मैथ इंग्लिश का भी स्कोर कह सकते हैं सही स्कोर है, 45 है भैया। एक दो सिली मिस्टेक हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीएस में भी आप कह सकते हो 27, चलो ठीक स्कोर है, वैसे 30 आने चाहिए थे। लेकिन आप रीजनिंग में देखोगे 43 स्कोर है, और रीजनिंग इस बार इजी भी थी। तो रीजनिंग में मैंने इतनी गंदी जो सिली मिस्टेक की है, मैं आपको क्या बताऊं। ये दो क्वेश्चन मेरे गलत हुए। आप देखो, इस तरह के क्वेश्चन गलत करना जो है ना, आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ये सीक्वेंस आपको बतानी है इसमें इसमें आपको ये बताना है, ठीक है। वेन डायग्राम से बताना है, ठीक है। टाइम तो जो नॉर्मल टाइम होता है उतना ही मैंने लिया, लेकिन इसमें तो मैंने गलती से ऑप्शन लगा दिया दूसरे वाला, ठीक है। और इसमें कुछ सिली मिस्टेक मैंने कर दी, ठीक है। तो इन दो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक हुई है, ठीक है। इसलिए आप देख पाओगे यहाँ पे 5 क्वेश्चन, जो 5 मार्क्स है ना वो कम है। नहीं तो ये स्कोर जो है वो लगभग 170 के आसपास बैठ जाता, और परसेंटाइल ये 99 अबव चली जाती, ठीक है। चलो कोई नहीं, इस बात को डिस्कस नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, कैसे मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन कराने वाला हूं। आप यहाँ पे देखोगे, व्हाट वी एनालाइज, हम क्या एनालाइज करेंगे, ठीक है। टाइम टेकन, मैं हर एक क्वेश्चन में आपको बताता हूं कि कितना नॉर्मली टाइम, जनरली टाइम लगना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको, ठीक है। एवरेज टाइम कितना है और मेरा टाइम कितना है। उसके बाद में क्या है कि कितने अटेम्प्टेड करेक्टली, हाउ मैनी अटेम्प्टेड करेक्टली का मीनिंग क्या है। जैसे आप कुछ क्वेश्चन में देख पाओगे, अगर हम इस फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे 71% ने आंसर इसका सही दिया है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, मॉडरेट है, इजी है। देखो, अगर किसी का जो 85% से ऊपर अगर उसको कर रहे हैं तो वो तो आपका इजी के कैटेगरी में आ जाता है। अगर फिर 60% से लेकर 70% तक कर रहे हैं तो वो आपका मॉडरेट के कैटेगरी में, और इससे नीचे वाला जो होता है वो आपका हार्ड है। दो क्वेश्चन में बताऊंगा आपको जो हार्ड आए हैं। उसके बाद में हम व्हाट वी लर्न, हमें क्या सीखने को मिलेगा इस मॉक टेस्ट से, ठीक है। सबसे पहले हम सीखेंगे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। हर एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा एग्जाम में आपको कैसे करना चाहिए। जैसे एक बहुत इजी क्वेश्चन भी है, अगर वो 50 सेकंड अगर लग रहे हैं, ठीक है, एवरेज टाइम 50 सेकंड है, आप मेरा देखोगे 30 सेकंड है, तो ये 20 सेकंड जो बचे हैं ना, ये कैसे बचे भैया, कैसे बचा लिए मैंने, ठीक है। बहुत एक हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसमें भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको टाइम बचाना है भैया। 10 सेकंड 15 सेकंड बचाओगे तभी आप देखोगे 21 मिनट में तभी करोगे। आपने जो मेरे पहली वीडियो देखी होंगी उनमें जो ओलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट भी मैं करता हूँ ना, उसमें भी लगभग 20 मिनट के आसपास ही लगते हैं, 20 से 21 मिनट, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एवरेज टाइम जो होता है 25 मिनट, उससे काफी कम है। तो ये जो 4 मिनट यहाँ बचते हैं ना, ये मैं जीएस में इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि जीएस में मेरे को टाइम लगता है करने में, मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट हम देखेंगे कि भैया टाइम मैनेजमेंट कैसे आपको मैनेज करना है टाइम, ठीक है। जैसे अगर मान लो टाइम आपके पास कम पड़ जाए तो आप कैसे मैनेज करोगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा आर्ट ऑफ स्कीपिंग, ठीक है। आर्ट ऑफ स्कीपिंग में जनरली अगर हम इस पर्टिकुलर मॉक की बात करें तो दो क्वेश्चन आपके अच्छे आए थे जो आपको स्किप करने थे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और भी है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वगैरह का है, लेकिन वो मेरे को तो आसान ही लगता है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन जो है ना, ये गलती क्या हुई है, ये दो क्वेश्चन जो है ना लास्ट में है बिल्कुल, ठीक है। तो आर्ट ऑफ स्कीपिंग आपको लगानी नहीं पड़ी इस वाले मॉक में। अगर आपको कंप्लीट मैथ करना है तो ये अर्थमेटिक मैथ की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लीट अर्थमेटिक मैंने करा दिया है, ठीक है। हार्डली आपके एक दो चैप्टर बचते हैं, और जो CGL 2025 का जो Tier 1 होने वाला है उससे पहले कंप्लीट हम सिलेबस आपका कर देंगे। उसके बाद में ये आपको एडवांस मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें अलजेब्रा अभी फिनिश हो गया है, एक दो दिन में लास्ट वीडियो आपकी आने वाली है अलजेब्रा की। और अलजेब्रा हमने लगभग 7 आवर में कंप्लीट किया है, और इसमें हमने टोटल 19 टाइप किए हैं अलजेब्रा के, ठीक है। तो कोई भी टाइप आपका छूटता नहीं है, आपको पता है, जो पहले से फॉलो कर रहे हैं चैनल को, कोई भी टाइप में छोड़ता नहीं हूँ। बस क्या है कि हर एक टाइप में नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं। जनरली टीचर इस अलजेब्रा को कराने में 15 घंटे या 16 घंटे का टाइम लेते हैं,
मैंने जो कम टाइम लिया है वो इसीलिए लिया है, इन्होंने 500-600 क्वेश्चन कराए तो मैंने लगभग आपको 170 से 180 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन सभी टाइप मैंने कवर की। तो इसको भी आप जाके चेक कर सकते हो। और जो मैं अभी आपको सोल्यूशन कराने वाला हूँ, ठीक है, ये कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट पीडीएफ आप विद सॉल्यूशन और विदाउट सॉल्यूशन आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब स्टार्ट कर लेते हैं। आपका जो सॉल्यूशन है मैथ का वो हम करते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए मैंने डाला हुआ है। ये क्या कह रहा है, हम पढ़ेंगे जैसे, देखो देखो अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हम बेसिक से मैं आपको कराता हूं, जो मैंने आपको पूरा सिलेबस कराया है, जैसे मैं बेसिक से बताता हूं, इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी वैसे बेसिक से नहीं बताऊंगा। मैं ऐसे बताऊंगा जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ना है, जैसे आपको सोल्व करना है। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो थोड़े बिगिनर है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होएगी, लेकिन जितना जो अभी आपको पेन होने वाला है, ठीक है, वो आपको आगे जाके जो है ना बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, तो मैं बिल्कुल भी ज्यादा बेसिक में नहीं जाऊंगा, मैं आपको एग्जाम वाली अप्रोच ही बताऊंगा। ठीक है, कैसे आपको पढ़ना है क्वेश्चन को। अब देखो रीड करते हैं। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 120 मीटर एंड 130 मीटर रन ऑन अ पैरेलल लाइन। When they run in the same direction, they take 25 seconds to cross each other, and when they run in opposite direction, they take 10 seconds to cross each other। तो मेरे समझ में क्या आया है, ठीक है, मान लो एक S1 है, S1 प्लस S2 जो स्पीड है, ठीक है, वो क्या होगी, स्पीड क्या होती है आपकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, दोनों की लेंथ, मतलब जब भी ट्रेन क्रॉस करती है, मैंने जब टीएसटी आपको पढ़ाया था तो बताया था, जब भी ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है, चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, तो दोनों की कंप्लीट लेंथ उनको चलनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे S1 प्लस S2 क्या होगा आपका, ये होएगा 250 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, और S1 माइनस S2 आपका क्या होगा, 250 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, तो यहां से इतना भी नहीं करना था आपको एग्जाम में, आपको सीधा सीधा लिखना था। देखो सीधा आपको लिखना था S1 प्लस S2, आपको सीधा सीधा ऐसे लिखना था कि S1 प्लस S2 क्या होगा, जब एक दूसरे की तरफ आते हैं 10 सेकंड लगते हैं कवर करने में, और दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 250 मीटर, दोनों का सम है, 10 सेकंड लेगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे सीधा सीधा 25, और S1 माइनस S2 लिखोगे 250/25 मतलब 10। ये आपको लिखना था, ऐसे आपको करना था क्वेश्चन को। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये भी आपको नहीं करना है। अब आपको आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। दोनों ट्रेन की स्पीड का डिफरेंस आ गया हमारा 10, लेकिन इसने पूछा किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करोगे 10 इंटू 18/5। ठीक है, अगर आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, टीएसडी वाली वीडियो में, तो आपको इंटू 18/5 करते हो, तो यहां से आपको मिलेगा 5 दूनी 10, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। आप यहाँ पे देखोगे मेरा टाइम है 50 सेकंड और एवरेज लगा है 1 मिनट 24 सेकंड, तो ये 50 सेकंड जो लगे हैं ना वो इसी वजह से। ठीक है, ये मैंने लिखा ही नहीं है एग्जाम में। ठीक है, ऐसे आपको सोल्व करने हैं। इसके बाद देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन क्या है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, इसको ये क्या कहना चाह रहा है वो समझो आप। ठीक है, अगर आपने इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं किया है तो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा, फर्स्ट राउंड में इसको आपको स्किप करना है। जो मैंने इस क्वेश्चन को कैटेगरी दी है वो दी है मॉडरेट। ठीक है, आप बोलोगे सर वो कैसे, मैंने आपको बताया, देखो कितने परसेंट ने सही किया है, 62% ने। ठीक है, अगर 85% से कम होता है ना तो उसको हम मॉडरेट की कैटेगरी में डाल देते हैं, और अगर 30-40% से कम हो जाता है, ठीक है, या 50% से कम हो जाता है, उसको हार्ड कह सकते हैं। ठीक है, या डिफिकल्ट टू मॉडरेट, इस तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन दो क्वेश्चन जो है, एक को 13% ने सही किया है, एक को शायद 7 या 6% ने सही किया है, वो आपके हार्ड कैटेगरी में जाएंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, इसके पीछे जो बेसिक आपका कंसेप्ट है वो आप समझो। ये क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्लेटिनम वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। मान लो प्लेटिनम है, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है पीसी, मतलब प्लेटिनम की जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली वेरी करती है प्लेटिनम के वेट से। ठीक है, डायरेक्टली वेरी करती है। अब क्या कह रहा है, वंस दिस प्लेटिनम ब्रोक इनटू 4 पीसेस विद वेट इन द रेशो, ये मतलब ये भैया प्लेटिनम था, ठीक है, ये क्या हुआ, ऐसे ब्रेक हो गया 4 पीसेस में, ये 4 पीसेस आपके बन गए। ध्यान से आप समझे ना इसको। तो क्या हो रहा है, इनका रेशो क्या है, 1:2:3:3:1। ठीक है, इस रेशो में ब्रेक हो जा रहा है। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, आप बोलोगे सर टोटल कितना रहा होगा, इनका ऐड, इनको ऐड करोगे तो टोटल रहा होगा 3 2 5 और 2 7, तो टोटल 7 यूनिट थी। ये कितनी यूनिट थी, 7। इसको इस पार्ट में ये डिवाइड हो गया। अब क्या कह रहा है, when the pieces were sold the merchant got इतना लेस। ठीक है, इतना इसको कम मिलता है, हमें मतलब नहीं है। आप ये देखो, अब ये क्या कर रहा है, जो वेट्स के स्क्वायर से ये वेरी करते हैं। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताओ भैया, पहले टोटल 7 था, तो आप बोलोगे सर पहले जो कॉस्ट रही होगी ना वो 7 के स्क्वायर, मतलब जो ओल्ड पीसी ओल्ड अगर हम बात करें वो कितना रहा होगा आपका, 7 के स्क्वायर
रहा होगा, तो आप बोल सकते हो 49 रहा होगा। अब जो पीसी न्यू है वो रहेगा आपका टोटल 1 का स्क्वायर। ये जो छोटी छोटी क्वांटिटी है ना, इनका स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे, इतना आपको पैसा मिलेगा भैया। पहले बड़े पीस का, बड़ा आपका जो प्लेटिनम का पीस था, या कह सकते हो बड़ा जो आपका डायमंड था सपोज करो, उसका प्राइस ज्यादा होगा, छोटे डायमंड का प्राइस कम होगा। तो पुराने वाला आपका 49 रुपए का था, या 49 यूनिट थी उसकी वैल्यू। अब जो वैल्यू है वो है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहां से आपको मिलेगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 1, ये मिलेगा आपको 15। अब देखो ध्यान से एक बात समझो, पहले ये आपको टोटल 49 इसकी वैल्यू थी, अब इसकी वैल्यू है 15। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस तो दे रखा है, इतने पैसे कम मिल रहे हैं। मतलब पहले 49 मिल रहे होते आपके हिसाब से जो आपने कैलकुलेट किया है, अब 15 मिल रहे हैं, तो डिफरेंस है 34 का। तो 34 की वैल्यू दी है 102, आगे हम जीरो नहीं देखेंगे, 102। आपसे पूछा फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द प्लेटिनम। ओरिजिनल प्राइस 49, तो 49 की वैल्यू क्या आएगी? आप बोलोगे सर डिवाइडेड बाई 34 इंटू 49, जिसको काट के 4 आएगा, 3 आएगा, 3 को उसको मल्टीप्लाई करो, 5 या 15 और 3 कम कर दो, 147। तो 147 सिर्फ इसी में है, इसको लगाओ, जीरो से मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये आपका मॉडरेट की कैटेगरी में मैंने आपको बता दिया। आप देखते हैं नेक्स्ट। देखो भैया ये दिया हुआ है 5/2 थीटा इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा। आपको tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू बतानी है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है तो भैया आप एक काम किया करो, आप ना इसको ऐसे लिख सकते हो। मान लो x को हमने साइन स्क्वायर थीटा मान लिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लो। ये बनेगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/2। ये क्वाड्रेटिक बनवा लो, बना लो क्वाड्रेटिक, जल्दी सोल्व हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग में जाओगे टाइम लग जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुटिंग में जाओगे, वैसे तो थीटा इक्वल टू, मैंने तो करा था ये एग्जाम, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री निकल कर आ रहा है यहाँ से। ठीक है, लेकिन आप थीटा की वैल्यू 45 रखोगे, फिर 30 रखोगे। मान लो सपोज करो आपने 30 से स्टार्ट किया, तो टाइम तो वेस्ट होएगा ना। तो ये क्वाड्रेटिक है, बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगी। ये देखो 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 5/2। आगे सोल्व करो, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5/2 माइनस 3, यहां से मिलेगा आपको माइनस, ये क्या हो गया, 3 2 6, -1/2। ठीक है, तो माइनस से माइनस चले जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1/2, या फिर एक्स की वैल्यू आएगी 1/√2। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है? 1/√2। तो आप कहोगे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan थीटा 45 पे 1 होएगा, cot थीटा 45 पे भी 1 होगा, तो 1 + 1 2, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे इस क्वेश्चन को करने में 38 सेकंड मैंने लिए हैं, और एवरेज टाइम है जो 40 सेकंड है। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ वो आप ध्यान से देखो भैया। अलजेब्रा मैंने आपको करा दिया है, ये वाला टाइप मैंने करा चुका मैं आपको। ठीक है, आप मेरी जो सेकंड क्लास देखोगे ना अलजेब्रा की, उसमें कंप्लीट कराया हुआ है मैंने। और अलजेब्रा का जो अभी 1-2 दिन में आपको कंप्लीट एक ही मैराथन मिलने वाली है, 1 शॉट आपको मिलने वाला है अलजेब्रा का, उसमें तो सभी टाइप आपके कवर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे मेरा टाइम देखो भैया 26 सेकंड, और एवरेज टाइम देखो 1 मिनट 3 सेकंड। ठीक है, और 74% ने सही किया है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं मॉडरेट की कैटेगरी में इसको हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको अप्रोच कैसे करना है? ठीक है, आप देखोगे अगर आपका a + 1/a आपका अगर x है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना होगा? आप बोलोगे x स्क्वायर माइनस 2। देखो आपको ना पहले समझो आपको लाना क्या है। आपको a + 1/a दिया हुआ है, आपको a⁻6 प्लस 1/a⁻6 पूछा हुआ है। तो आप क्या करोगे, पहले आप क्या करोगे, a से जाओगे a स्क्वायर पे, फिर इसका कर सकते हो आप क्यूब, और जब आप क्यूब करोगे तो a⁻6 आपको मिल जाएगा। पहले स्क्वायर हमने किया, ये क्या मिला आपको, 3√3 माइनस 2, इसका स्क्वायर -2, 3√3 है ये। जब आगे सोल्व करेंगे 3 3 9 27 -2 या फिर 25। ठीक है, अब आपको चाहिए a³ प्लस 1/a³। ये होता है, देखो अगर आपको मतलब आपको a⁻6 चाहिए, ठीक है, या फिर आप कहोगे अगर हम a स्क्वायर को, देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं वो एक बार समझ लो। अगर आपको a + 1/a दिया हुआ है, मान लो k, तो a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब क्या होगा, k³ - 3k, ये तो होता है। तो यहां पे आपके लिए a क्या है, a है आपके लिए यहाँ पे a स्क्वायर। ठीक है, और आपके लिए a³ क्या है, a⁻6। तो बात वही है, मतलब आप क्यूब ही कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आपको इसमें क्या समझाने वाली बात है, आपके 10-15 सेकंड और कैसे बचेंगे ये ध्यान से देखो। इसका आंसर कैसे आएगा, आपको के आपके लिए क्या है, 25 आया, तो आंसर कैसे आएगा, 25 का क्यूब
-3 × 25। ठीक है, आपने इतना ही लिखना था और आपको ये ऑप्शन आपको टिक करना था। आप पूछोगे सर कैसे कर दिया? भैया आप बताओ, 25 के क्यूब में लास्ट की डिजिट 5 आएगी, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 5 ही आएगी, तो -5 से -5 करोगे तो लास्ट में 0 आनी है। ठीक है, सोल्व ही नहीं करना। वैसे तो मेरे को पता है 25 का क्यूब होता है 15,625, आपको भी पता होगा, मैंने बता रखा है क्यूब याद करने हैं। -75 करोगे तो 15,550 आना है। लेकिन सपोज करो ये 25 की क्यूब की जगह यहाँ पे 65 का क्यूब होता और इधर होता 3 × 65, तो भैया आंसर वो आता जिसकी यूनिट डिजिट 0 होती। लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही की यूनिट डिजिट आपकी 0 थी, तो आप लगाओ और आगे बढ़ो, टेंशन ही नहीं लेनी है। इसीलिए आप देखोगे ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे 26 सेकंड, ये इसी रीजन से दिख रहा है। नहीं तो अगर आप आगे यहां से आगे अगर मैं जाता तो मेरी 10 सेकंड तो खराब होती है, एटलीस्ट 10 या 15 सेकंड, तो 40-45 सेकंड पे टाइम चला जाता, और एवरेज आपका 1:03 है। ठीक है, तो इसीलिए 26 सेकंड में ये हुआ है, जादू से नहीं हुआ है। अब देखो ये क्या है भैया, ये सोल्व करना है आपको। एवरेज 35 सेकंड है, 27 सेकंड मेरा टाइम है, बहुत ईजी सा है सिंप्लीफिकेशन का, ये आपको करना है खुद से। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ सीखने का नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, फिर पढ़ेंगे बिल्कुल हम बिल्कुल एग्जाम की तरीके से। सपोज करो अभी हम मॉक टेस्ट ही दे रहे हैं, उसी तरह से हमें अप्रोच करना है क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा है, पाइप एक्स कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर, पाइप वाई कैन फिल इट इन 18 आवर। ठीक है, इफ दे आर ओपन ऑन अल्टरनेट आवर, मतलब एक बार एक को खोलेगा, दूसरे घंटे के लिए दूसरे को खोलेगा, एंड पाइप वाई इज ओपन फर्स्ट, तो मतलब पहले वाई को खोल रहा है, फिर एक्स को खोल रहा है, फिर वाई को खोल रहा है, फिर एक्स को खोल रहा है। समझाने के लिए मैंने बता दिया ऐसा करना है। हाउ मेनी आवर्स सेल द टैंक बी फुल। देखो सबसे पहले क्या कैसे करते हैं हम, एक्स भर रहा है 12 घंटे में, वाई भर रहा है 18 घंटे में, दोनों का एलसीएम लोगे आएगा 36। ठीक है, यहां से ये आता है टाइम का रेशो, बता रखा है मैंने कई बार, ये आता है टाइम का रेशो और ये आता है एफिशिएंसी रेशो इधर, तो यहां से आएगा 2 और यहां से मिलेगा 3। तो आपको भैया आपको क्या करना है, आपको 36 काम करना है, और एक्स करता है 3 काम 1 घंटे में, और वाई करता है 1 घंटे में 2 काम, तो वाई से स्टार्ट करना है, तो 2 और 3, बस इतना ही आपको करना है। यहां से आपको पता चल जाता है, ये देखो ये पहले घंटे में काम हुआ 2 का, और दूसरे घंटे में एक्स ने काम किया 3 का, तो हम कह सकते हैं 2 आवर्स में काम हो रहा है 5 यूनिट। आपको जाना है 36 पे। ठीक है, आपको 36 पे जाना है, तो ये 5 यूनिट का 36 बनाना है, तो 36 तो पूरा नहीं बनेगा। अगर हम यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, 14 घंटे में कितना काम होएगा, आप बोलोगे 35 यूनिट। ठीक है, तो भैया 14 घंटे में 35 यूनिट काम हो गया, और देखो 2-2 का पेयर चल रहा है, वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स इस तरह से। तो अब एक्स ने कर चुका, मतलब जो आपका 14th आवर था, 14th आवर मतलब 14वें घंटे में एक्स ने किया था, तो 15वें घंटे में कौन करेगा, वाई। 15 घंटे में वाई का नंबर आया, तो लेकिन 35 यूनिट काम हो गया, तो 36 टोटल था, तो 1 बचा। और वाई 1 घंटे में कितना करता है, 1 घंटे में करता है वाई 2, तो ये आधे घंटे में कंप्लीट कर देगा। तो टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम आप बोलोगे सर 14 + 1/2, या फिर ये आएगा 29/2। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे इजीली। अगर टाइम एंड वर्क तो बहुत इजी चैप्टर होता है, वो तो आपको पता ही होगा। अब देखो भैया ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है इसमें। ठीक है, हम क्या करेंगे, फिगर ना बना के इसी में आपको मैं बता देता हूं कैसे करते हैं। देखो इधर ये आपका सेंटर है मान लो। ठीक है, तो सेंटर से इसको हमने मिलाया, ठीक है, और इसको हमने इससे मिलाया, तो आप बोलोगे सर ये जो रेडियस होता है, रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है कितना होता है, 90 डिग्री। ये 90 आएगा, ये कितना आएगा, 90 आएगा। तो आप बोलो ये जो आपका बना है चतुर्भुज ए ओ बी, और इसको के मान लो, ए ओ बी के में जो आपका ये वाला आएगा ए ओ बी क्या आएगा भैया, 360 माइनस ये दोनों कितने हुए 180, माइनस ये कितना हुआ 40, ये आएगा आपका 140। एओबी कितना आया 140, आपको एक्स बताना है। अब देखो इसमें एक कंस्ट्रक्शन और करनी है आपको, मैं इसको यहां पे मिला देता हूं भैया। आपको पढ़ा होगा आपने, जो केंद्र पे एंगल बनता है ये कितना आया हमारा 140, केंद्र पे बना कोण परिधि पे बना कोण का डबल होता है, मतलब जो सरकमफेरेंस पे एंगल बनता है और सेंटर पे जो बनता है सेंटर वाला उससे डबल होता है, तो ये कितना आएगा 70। अब देखो ये जो ए है ये मान लो आपका डी है, ये आपका बी है, और ये आपका ई है, ये आपका ए डी बी ई क्या हो गया, आप बोलोगे सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो आप बोलोगे एंगल डी प्लस एंगल ई कितना है 180, तो एंगल डी आपका है 70 और ई की वैल्यू है एक्स, आपको निकालना है इक्वल टू 180।
तो एक्स की वैल्यू आएगी 110। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन मैंने लिया भी नहीं हुआ है। तो आसानी क्वेश्चन था ये भी, आप देखोगे यार ये पता नहीं कि 58% नहीं सिर्फ सही किया है, ऐसा क्या इतना इजी क्वेश्चन था ये तो। चलो ठीक है, ये भी आपका मॉडरेट की कैटेगरी में आपका जाएगा। ठीक है, इसको भी आप देख लेना, ये पूरा सोल्यूशन वाली पीडीएफ में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। देखो भैया ये डीआई का क्वेश्चन है, 35 सेकंड में मैंने कर दिया। ठीक है, 40 सेकंड टोटल टाइम है, 89% ने सही किया है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें आपको इसको ऐड करना है पांचों को और 5 से डिवाइड करना है बस। ठीक है, कर लेना इसको आप खुद से। अब देखो ये क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ मार्क प्राइस टू कॉस्ट प्राइस इज 3:2। ठीक है, एमपी बहुत अच्छे से कराया हुआ है मैंने प्रॉफिट लॉस आपको। एमपी अपॉन सीपी क्या आया, 3:2। ये शॉपकीपर गेव 20% डिस्काउंट। तो भैया ये 3 है ना, इसी पे हमेशा डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। तो ये 300 और 200 लिख लो आप, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो भैया 300 पे 20% का डिस्काउंट दे दिया, 4/5, तो ये कितना आएगा, 5 अंक 30, 240 हो गया। ये क्या आएगा, एसपी। एसपी आ गया 240। डिस्काउंट देने के बाद में मार्क प्राइस पे एसपी तो आता है आपका, फाइंड इज गेन परसेंटेज, और सीपी कितना था, 200। भैया एसपी आ गया 240, सीपी था 200, तो 40 का प्रॉफिट हो रहा है 200 के ऊपर। तो आप बोलोगे 4 पंजे 1/5, या फिर ये 4 पंजा 20, 1/5, या फिर 20% प्रॉफिट हो जाएगा आपका। क्या ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देखोगे 70% ने सही किया है। मॉडरेट आप कह सकते हो उसको, इजी टू मॉडरेट। मेरे को 1 मिनट लगा है, और जनरली एवरेज टाइम लगा है 1.5 मिनट का। इस क्वेश्चन में आप एक बार पढ़ो और मैं आपको बताता हूं, आपके एकदम ये क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में क्या आना चाहिए था सबसे पहले। ये क्या कह रहा है, पी क्यू आर 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, पी माइनस क्यू 35 डिग्री है, क्यू माइनस आर 5 डिग्री है, देन द वैल्यू ऑफ पी। तो भैया इसने क्या बोला, पी माइनस क्यू कितना है, 35, क्यू माइनस आर कितना है, आप बोलोगे सर 5 है। तो ये तो आपको पता है भैया, एंगल है जब में पी प्लस क्यू प्लस आर कितना है, 180। तो आपको पी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, लेकिन आपको क्या है कि इन दोनों इक्वेशन में आपको क्यू कॉमन दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, यहां से आपका मिलेगा P इक्वल टू 35 प्लस क्यू, यहां से मिलेगा आपको R इक्वल टू क्यू माइनस 5। तो भैया P और R की वैल्यू यहां पे रख दो, ये आएगा 35 प्लस क्यू माइनस 5 इक्वल टू 180। यहां से मिलेगा 3Q इक्वल टू 180 माइनस 30, या फिर Q की वैल्यू आएगी यहां से 150 मिलेगा बाई 3, 50। और आपसे पूछा है एंगल P क्या आएगा, 35 प्लस क्यू, और Q की वैल्यू है 50, तो ये आएगा 85। ठीक है, ऐसे सोल्व करेंगे, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, सिर्फ ये वाला इतना इजी कंसेप्ट इसमें है, पी क्यू आर की वैल्यू जो है। अब ये पता नहीं कि 70% नहीं सही किया है यार, ऐसे ये तो गजब हो गया बिल्कुल। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, इसको पढ़ो एक बार क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 17 सेंटीमीटर वाले लंबवर्तीय शंकु का आयतन बताओ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको बताना है। अब बोलो कैसे करोगे। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, यहां पे आप देखोगे 46 सेकंड, एवरेज टाइम है 1 मिनट 11 सेकंड। मैंने आपको बोला हुआ है, अभी मैं आपके लिए कैलकुलेशन सीरीज भी लाने वाला हूं, उसमें भी मैं ये चीजें आपको बताऊंगा। आपको जैसे ही 8 दिखा ना और 17 दिखा, ठीक है, स्लांट हाइट मतलब ये आपको पता है ना भैया, ये आपका शंकु होता है, ये तो आपको पता होगा ना, कौन होता है आपका, ये स्लांट हाइट होती है। एल की वैल्यू 17 दी है, रेडियस है 8, आर की वैल्यू 8 दी है, तो हाइट कितनी आएगी, ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो मैं सीधा लिखूंगा 15 आ गई भैया। ये मेरे को तो ये पढ़ते ही पता चल गया था, और आपको भी पता चल जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा वॉल्यूम निकालना है। पाई की वैल्यू है 3.14, तो क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सोल्व करो, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू आर की वैल्यू है 8 इंटू 8, आर स्क्वायर हो जाएगा ना, इंटू एच की वैल्यू आई 15। अब देखो कैसे आपको करना होता है, इसको काटो 3 से 5, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, तो ये आएगा 320 इंटू 3.14। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन लगाएंगे और घर जाएंगे, आगे कुछ नहीं करना। आप बोलोगे सर कैसे कर दिया हवा में, तो भैया आप देखो इसको थोड़ा सा, इसको मैं ऐसे लिख लूँ 31.4 इंटू 32। आप बोलोगे सर लिख सकते हो, क्योंकि ये जो जीरो है ना, ये काट के पॉइंट यहाँ पे सर कर दिया। अब देखो 4 दूनी 8, पॉइंट के बाद में एक डिजिट आएगी सिर्फ 8, वो सिर्फ इसी में है। ठीक है, आगे जाओ मजा लो बस। ठीक है, और कोई सोल्व नहीं करना। लेकिन मैं आपको एक बात ईमानदारी से बताता हूं, ये वाली जो चीज है ना, ये मेरे अभी याद आई है। ठीक है, जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा था ना, मैंने कैलकुलेट किया था, मेरे को याद नहीं आया, इसलिए 46 सेकंड चला गया, नहीं तो ये ज्यादा से ज्यादा 35 सेकंड में हो जाता है या 30 सेकंड में हो जाता। ठीक है, मेरे भी अभी याद आया।
तो ये चीजें क्या है ना कि प्रैक्टिस से भैया, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तभी आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होगी। जैसे हमने कर दिया, ये यूनिट डिजिट से कर दिया क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी भैया आपको क्या करना है, ये टोटल ऐड करने हैं नंबर, ठीक है, और रेशो बताना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, 86% ने ऑलरेडी सही किया है, और टाइम भी लगभग 1 मिनट लगेगा, मेरे को थोड़ा सा में टाइम ज्यादा लग गया। तो ये डीआई का क्वेश्चन आप खुद से करोगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी फेवरेट टॉपिक से, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। डीएस मैं उसको बोलता हूँ, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। मैंने आपको कराया हुआ है, बहुत अच्छे से कराया हुआ है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। सिर्फ 45 मिनट में कराया हुआ है मैंने ये, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल पे जाके भी आपको प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हो कैसे करना है। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं, देखो क्या कह रहा है। ए शॉपकीपर सेल राइस एट द रेट ऑफ 45 पर केजी, हुज कॉस्ट प्राइस इज 40। देखो मैं आपको सिर्फ वन लाइनर सोल्यूशन बताता हूँ। बहुत से आपको ऐसे बताते हैं कि यहाँ पे ये आएगा 45 लिख लो, यहाँ पे 40 लिख लो, फिर यहाँ पे 900 लिख लो, जैसा आगे दिया हुआ है यहाँ पे 1000 लिख लो, इस तरह से जो भी होता है। मैं आपको बताता हूँ सिर्फ वन लाइनर सॉल्यूशन, देखो कैसे करना है, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो ना, तो आप कहोगे कि सर मजा आ गया बिल्कुल। देखो इसने भैया 45 रुपए में सेल किया, ठीक है, 40 का लिया था, तो प्रॉफिट हुआ, सीधा सीधा फायदे में है, मैं नहीं पता कितने फायदे में। 45 का लिया, इसको मिले 45 रुपए, जब बेचेगा जेब से गए थे 40 रुपए, ऐसे समझो। इसको मिले 45 रुपए, जेब से गए थे 40 रुपए, बस खत्म हो गई बात। आगे देखो क्या कह रहा है। आगे कह रहा है नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, मतलब बेईमान था, सेटिस्फाई नहीं हुआ। ही ट्राइज टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहा बाय रिमूविंग 100 ग्राम ऑफ राइस फ्रॉम ईच पैकेट। मतलब ये 1 किलो का पैकेट था, ठीक है, 1 kg का जो पैकेट था उसमें से 100 ग्राम निकाल ले रहा है। तो दे कितना रहा है, 900 ग्राम। कितना दे रहा है, 900 ग्राम। अब देखो ये कैसे लिखेंगे, आज समझ जाओगे, कभी नहीं भूलोगे। आपको आगे लिखना है, देखो पेन भी चेंज कर लेंगे, आपको आगे लिखना है इसको पैसे मिलेंगे 1 किलो के। 1 किलो के पैसे लेगा ये, बेईमान आदमी है ना, और देगा कितना, 900। बस काम खत्म हो गया, आगे कुछ नहीं करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को कितना भी लेंथी लेके जा सकते हो भैया। इस क्वेश्चन को, ये मैंने जो वीडियो दी है ना, इस वीडियो में यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे आपको मल्टीप्लाई होते दिखेंगे, लगभग 5-5 6 भी मैंने बताए हैं, ठीक है। मतलब इतने अच्छे से आपको बताया है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, एक बार जाके ट्राई करना। अब देखो अब आगे कैसे करेंगे, बस इतना हो गया। अब ये इसको सोल काट पीट का सोल्व करोगे, एक फ्रैक्शन आ जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। कैसे आप बोलोगे सर ये 0 से 0 काटो, ये गया, फिर 9 से काटो, 9 पंजे 45, इस 0 से ये 0 काटो, तो आपको मिला 5/4, आपका फ्रैक्शन आ गया। तो मतलब काटने फीटने के बाद में क्या आया कि 5 रुपए इसको मिल रहे हैं और जेब से जा रहे हैं 4 रुपए, तो एक का प्रॉफिट हो रहा है 4 के ऊपर, आप बोलोगे 25%। ऑप्शन डी करेक्ट। समझ में आ गया। ज्यादा समझने के लिए ये वीडियो जाके देख सकते हो आप, ये वाली वीडियो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर इज ए 48 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 3:1। बस 3:1 लिख लो भैया, ओल्ड रेशो है ये। अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडिड, मतलब ये मिल्क था, ये वाटर था, तो वाटर कितना ऐड करो कि आज बाद में जो हो वो आपका 50% वाटर रह जाए। 50% वाटर रह जाएगा तो 50% मिल्क भी होगा, तो बाद का रेशो कितना होगा, 3:1, ठीक है। ये क्या होगा, न्यू रेशो। इतना ध्यान से समझना। देखो इसमें ना सिर्फ, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है पहली तो बात, ठीक है। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है बस। आप यहाँ पे देखोगे, आप ऐड कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो, हाउ मेनी वाटर ऐड कर रहे हो। तो भैया अगर वाटर ऐड कर रहे हो ना, तो मैं आपको अगर बोलूं कि भैया मिल्क तो सेम ही रहेगा, मिल्क तो पहले 3 था, तो मिल्क को 3 ही करो। 3 करने के लिए क्या करोगे, ये जो एक सेकेंड, ये जो आपकी इक्वेशन थी ना 1:1, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करोगे। इधर मैं लिखता हूं, पहले था आपका 3:1, अब हो जाएगा 3:3। भैया देखो, अब ये वाला वो वाला केस नहीं है कि जितना क्वांटिटी इनिशियल थी उतनी बाद में रहेगी, क्योंकि इसमें आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो तो बाद वाली क्वांटिटी बढ़ेगी। तो आप देखोगे ये मिल्क और वाटर का रेशो है, तो आपने यहाँ पे जब डिफरेंस देखोगे तो आपका डिफरेंस 2 और 0 आएगा। तो मैं एक बार समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं इतना करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। आप बोलोगे सर 0, जो मतलब मिल्क का डिफरेंस है वो 0 है, इसका मतलब मिल्क तो ऐड नहीं हुआ, मिल्क तो सेम है, लेकिन वाटर 2 ऐड हुआ है। तो वाटर 2 ऐड हुआ है, 2 यूनिट ऐड हुई है, और पहले यूनिट इनिशियली कितनी थी, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट, तो इंटू 4 यूनिट की वैल्यू थी 48, इंटू 48 करोगे तो लीटर में वैल्यू आ जाएगी, 12 दूनी 24, तो 24 लीटर वाटर आपने ऐड किया है। इजी क्वेश्चन है, वेरीफाई भी कर लो यार। देखो ये 3:1 के रेशो में 48 को जब तोड़ोगे तो ये आएगा 36 और 12,
ठीक है, अब ये 24 ऐड कर दो, यहाँ पे 24 ऐड कर दो, तो अब कितना हो गया, ये 36 ही रहा और ये भी 36 हो गया, तो 1:1 का रेशो हो गया। ठीक है, तो मैंने समझाने के लिए बता दिया है, ये जो कंसेप्ट है आपके दिमाग में आ जाए, नहीं तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं वैसे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, ठीक है, लगभग सभी ने कर दिया, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो है ना उसमें थोड़ी गलती हो जाती है आपकी कभी कभी। आपको कह रहा है इफ द 9 डिजिट नंबर, ये नंबर दिया हुआ है, डिविजिबल बाई 72, तो जैसे ही 72 से डिविजिबल देखना है तो आप बोलोगे सर 9 से भी होगा और 8 से भी होगा। लेकिन आगे आसानी की हुई है इस क्वेश्चन में आपके लिए। आप देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू बतानी है फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वाई गिवन एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर। एक्स और वाई जो है वो नेचुरल नंबर है, स्मॉलेस्ट वाई वाई के लिए सेटिस्फाई करो। पहले आप ये देखो कि 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हो। आप बोलोगे सर हम क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट लेंगे, 2 वाई और 6, ये वाली 3 डिजिट लेंगे। अब ये वाली 3 डिजिट आपकी 8 से जो है वो डिविजिबल होनी चाहिए। तो सबसे पहले कहेंगे y की स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, तो भैया क्या ले लो, पहले y की वैल्यू 0 लेके देखो, ये 8 से डिविजिबल है क्या, 8 दूनी 16, बच गए 46, नहीं। क्या करोगे, अब y की वैल्यू 1 ले लो, 216 डिवाइडेड बाई 8, 8 दूनी 16, 8 होता 56, बिल्कुल सही हो गया। तो हम क्या कहेंगे, y की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि सभी का डिजिट का सम आपका 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब नंबर लिख लेता हूं यहाँ पे, 8x 97682y6, ठीक है। तो ये y की वैल्यू जो है भैया, y की वैल्यू मैं 1 लिख देता हूं, आपको अगर बुरा ना लगे तो y की वैल्यू हमने 1 निकाली है तो 1 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो, अब आपको 9 से डिवाइड करना है, तो देखो यहां से ये 9 तो 9 से चला जाएगा, फिर ये आया 8 दूनी 16 और 2 18, ये गया, फिर 6 और 7 13, 6 और 6 12, 13 और 7 20, 20 आया है। 20 प्लस एक्स 9 से डिवाइड होना चाहिए, या आप बोलोगे 2 प्लस एक्स जो है वो आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहां से आप क्या बोलोगे, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है, एक्स की वैल्यू 7 आ रही है, सीधा सीधा। तो आप बोलोगे एक्स प्लस वाई कितना आया, 7 प्लस 1 8, 8 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें आप एक काम और कर सकते थे, ठीक है, अगर हम कहें कि भैया हमें ना वाई की वैल्यू निकालनी ही नहीं है, ठीक है, एक सेकेंड दो मेरे को, थोड़ा सा इसको मैं रब कर लूं, थोड़ी सी जगह चाहिए बस। देखो इधर ध्यान से समझना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इस तरह से भी इसको अप्रोच किया जा सकता है। हमने नंबर लिखा है 8x9768 2y6, ठीक है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछी, अगर इंडिविजुअल वैल्यू पूछती तो अगर पूछी होती इंडिविजुअल वैल्यू तो ऐसे ही करना, जैसे मैंने अभी बताया ऐसे ही करना होता। लेकिन अगर एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछी है तो डायरेक्ट भी आ सकती है, वो देखो कैसे। आप देखोगे ये 8, ये 9 तो चला जाएगा जब 9 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे हम, 9 गया, फिर ये आया 8 दूनी 16 और 2 18 भी चला गया, 7 और 6 13 और 6 19, 19 मतलब 19 का मतलब 19 प्लस एक्स वाई, 19 प्लस एक्स प्लस वाई आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए, या आप कहोगे 1 प्लस एक्स प्लस वाई आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए, या आप बोलोगे इसकी वैल्यू 8 रख लोगे तो आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। या तो इसकी वैल्यू 8 रख लो, या फिर इन दोनों की वैल्यू 17 भी रख सकते हो, 17 प्लस 1, लेकिन 17 ऑप्शन में आपका नहीं है, 8 ही ऑप्शन में, तो लगा दो। और वैसे भी वाई की मिनिमम वैल्यू पूछी थी, अगर 17 होता तो फिर भी एक बार वेरीफाई करते, अगर भैया ये वाला ऑप्शन यहाँ पे 17 होता फिर भी एक बार वेरीफाई करते हम, ठीक है, वाई की स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए। अगर नहीं है तो लगाओ और आगे बढ़ो, ठीक है, समझे क्या मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। नेक्स्ट देख लेते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, ये 70% से ही हुआ है बस। क्या कह रहा है, एट x% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम द रेशो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट। भैया ये जो अमाउंट प्रिंसिपल था और जो अमाउंट था उसका रेशो दे दिया 3 और 5, ठीक है। आप बोलोगे, देखो ध्यान से समझना, आप बोलोगे सर जो हमारा इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट कैसा आता है, इंटरेस्ट आता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से, पता होगा, बेसिक सी बात है। तो आप देखो इंटरेस्ट आपका आया है 2, इंटरेस्ट आया है आपका 2, और आपका जो प्रिंसिपल था वो 3। अगर इंटू 100 करोगे, अगर इंटू 100 करोगे तो 200/3% आपका इंटरेस्ट लगा है। देखो ध्यान से भैया, ये अमाउंट था, ये प्रिंसिपल था, ये इंटरेस्ट था। अमाउंट आपका 5 हो गया और प्रिंसिपल आपका 3 था, तो आप बोलोगे सर इंटरेस्ट तो हमारा 2 आया है। भैया ए माइनस पी तो बताया मैंने आई की वैल्यू, तो इंटरेस्ट तो हमारा 2 आया है, कितने के ऊपर आया है, 3 के ऊपर। भैया 3 रुपए के ऊपर 2 रुपए आपका इंटरेस्ट लग गया, वही मैंने लिखा, इंटू 100 जब करोगे तो आपके परसेंटेज में आ गया। ये आपका आंसर नहीं है। आगे देखो क्या कह रहा है, इन 3 ईयर्स, और ये 3 साल में है भैया, 3 साल में इतना लगेगा तो 1 साल में कितना लगेगा, 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई।
आपसे पूछे 2x की वैल्यू, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 400/9 आंसर। समझे? नहीं समझे तो भैया वो प्लेलिस्ट जाके देखो, उसमें मैंने जो आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाली क्लास कराई है, एक बार ध्यान से जाके देख लो। 6 घंटे में बहुत ज्यादा मास्टर बन जाओगे आप। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। अमित स्पेंड ऑफ हिज इनकम ऑन डिफरेंस हाउस होल्ड, ठीक है। हिज रेशो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर इज 3:2, ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो है 3 और 2, ठीक है। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाई 30% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 15%, देखो जब भी ये 30% 15% आ गया ना, ये 3 और 2 का रेस होता है भैया, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम, 300 और 200 मान लेंगे। अब क्या हुआ, इनकम बढ़ गई आपकी 30%, तो आप बोलोगे 300 पे 30% बढ़ाओगे तो 90 आएगा, तो 390 हो गई अब। और ये बढ़ गया आपका 15%, तो 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 230, ये आया। अब इतना हो गया। आप बोलोगे, आपसे पूछ रहा है देन परसेंटेज इफेक्ट ऑन इज सेविंग, सेविंग कितनी थी भैया, ये 300 था भैया, इनकम थी आपकी 300, एक्सपेंडिचर था 200, तो आप बोलोगे सर सेविंग आई थी पुराने केस में 100 रुपए, दोनों को इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे सेविंग आ जाएगी। अब सेविंग कितनी है, इसमें से ये घटाओ 160, तो आपसे पूछ रहा है कितना इंक्रीज हुआ है भैया, 60 बढ़ा है 100 के ऊपर इंटू 100, इससे गया 60% इंक्रीज हो गया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका 18 क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन में मेरे को 1 मिनट 26 सेकंड लगे और एवरेज टाइम था 1 मिनट 3 सेकंड, और ये 49% ने सही किया है, ठीक है। लेकिन मैं इसको मॉडरेट कह सकता हूँ, मॉडरेट टू डिफिकल्ट इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिफिकल्ट नहीं है और ना ही कंप्लीटली मॉडरेट है। इसमें मैंने क्या गलती करी, देखो क्या कह रहा है, पहले एक बार मैं समझाता हूँ, फिर मैंने क्या गलती करी थी स्टार्टिंग में जो मेरे को टाइम लगा है, नहीं तो ये हो जाता अपना 45 सेकंड में मैक्सिमम। देखो इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, पहले एक सर्कल बना लो, ठीक है भैया, ड्राइंग को थोड़ा अवॉइड करना। ये सेंटर है ओ, आगे कह रहा है ए ओ बी इज द डायामीटर, मतलब एक ये डायामीटर है ए ओ बी, ठीक है। सी इज ए पॉइंट ऑन सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल सच दैट आर्क ए सी इज 1/4 ऑफ आर सी बी, मतलब कहीं पे यहाँ पे जो ए सी है ना, मतलब जो ए सी आर्क है वो 1/4 आर्क सी बी का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सी हम लेंगे तो ऐसा आप मिला दो, तो ये क्या कह रहा है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है अगर ये 1 है तो ये वाला पोर्शन कितना होगा 4। ध्यान से समझे ना मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये देखो ये वाला पोर्शन अगर 1 है, इतना अगर 1 है तो यहां से यहां तक ये पोर्शन कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द मेजर ऑफ सी ओ बी, मतलब ये वाला एंगल आपको बताना है थीटा। तो आप ये बताओ यार, ये पूरा एंगल कितना था, 180 था, ठीक है। 180 को आपको 2 रेशो में डिवाइड करना है, 1 और 4 के रेशो में। तो आप बोलोगे 5 की वैल्यू है 180, 4 की वैल्यू आएगी 180/5 इंटू 4, तो ये आएगा 36 इंटू 4 72, हाँ 144। तो यहां से मिलेगा 144 और ये मिलेगा आपको 36। तो ये 4 की वैल्यू कितनी आई 144, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 144 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए होंगे आप, ठीक है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी भैया, तो प्रॉब्लम होएगी, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं हम, जो मेरे को ये टाइम ज्यादा लगा, मैंने क्या गलती किया, मैंने स्टार्टिंग में गलती की, मेरे को लगा कि ये जो एसी है ना ये 1 है और ये पूरा 4 है, पढ़ने में दिक्कत कर दी, तो मेरा आंसर निकल के आया था 135 डिग्री, ठीक है, जो कि गलत था, ठीक है। बाद में मैंने देखा यार 135 तो एक भी नहीं है, मतलब 45 का मल्टीपल तो एक भी नहीं है, 45 निकल के आ रही थी एक की वैल्यू, मतलब 45 का मल्टीपल तो एक भी नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम हुई, फिर दोबारा ध्यान से पढ़ा तब जाके क्वेश्चन सही किया, ठीक है। तो इस तरह की आपकी हो जाती है जब आप ज्यादा स्पीड में होते हो एग्जाम में। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका डीआई का क्वेश्चन है भैया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ, इन दोनों को ऐड करोगे, आई एक्स और एक्स को ऐड करोगे, ठीक है। फिर इन इन तीनों को ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे और फिफ्थ को ऐड करोगे, ठीक है। दोनों का डिफरेंस बताना है बस, खुद से कर लेना, ठीक है। 73% ने सही किया है, आसानी क्वेश्चन है यार, करके बताऊं क्या। देखो आई एक्स और एक्स, देखो हाउ मेनी मोर स्टूडेंट वर देयर, चलो एक डीआई का क्वेश्चन कर देते हैं। आप बोलोगे सर डीआई आप छोड़ देते हो, वैसे डीआई छोड़ने की चीज होती है यार, इतना इजी जो आता है ये। देखो क्या कह रहे हैं, ये पाई चार्ट गिवन है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाउ मेनी मोर स्टूडेंट वर देयर इन क्लास 9th और 10th, ठीक है। 9th और 10th, ये देखो 9th और 10th, ये रहे 9th और ये रहा 10th। 108 + 62 170, ठीक है, ये आया 170।
और इसमें पांचवी में, छठी में और सातवीं में। मजा आ गया होगा हिंदी वालों का। 58, पांचवी और छठी में कितने भैया 60, और सातवीं में कितने भैया 40, तो 158। दोनों का डिफरेंस है 12, 12 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट है 1800, तो 360 की वैल्यू है 1800। 12 की वैल्यू कितनी होएगी 1800 बटे 360 इंटू 12, करो 12 3 36 30, काटो इसको, काटो 60 आ गया, ठीक है। तो 60 आंसर, ऑप्शन भी मैंने नहीं लिए हैं, तो 60 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो मैंने डीआई भी करा दिया, आपकी जो नाराजगी है वो भी दूर हो जाएगी। देखो भैया ये क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच आपको करना चाहिए, ये तो बहुत इजी था, कभी कभी आपको टिपिकल भी मिलेगा। क्या कह रहा है, हिंदी में पढ़ते हैं इस बार। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 5 6 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। मतलब ऐसा नंबर होना चाहिए कि इन सब से डिवाइड करके 2 बचना चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को मैंने पूरा सोल्व किया था क्योंकि मेरे पे टाइम बच रहा था, मैं मैथ लास्ट में करता हूँ भैया। और जब मैं इस क्वेश्चन पाया मेरे पास लगभग 8 से 9 मिनट बचे हुए थे, ठीक है। उसके बाद में मैंने सब निपटा दिया, और 4 मिनट जो बचे थे वो थोड़ा सा रीजनिंग में दिया एक क्वेश्चन में, और फिर जीके में दिया, इंग्लिश में दिया, ठीक है। लेकिन आप पूरा मैंने कर दिया था ये क्वेश्चन, नहीं तो पूरा नहीं करना। देखो कैसा आंसर देना है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, आंसर होएगा आपका एलसीएम ऑफ 4 5 6 8, ठीक है। ये इसका एलसीएम इनटू, मान लो कोई वेरिएबल है a प्लस 2, ये आंसर आएगा, ठीक है। अगर नंबर देखना है, कैसे भी देखना है नंबर, आंसर ये वाली जो इक्वेशन मैंने बताई है, ठीक है, ये ध्यान रखना भैया। मैं वन लाइनर सॉल्यूशन इसीलिए बोलता हूं आपको, ये इससे आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन हम सोल्व नहीं करेंगे। आप ये देखो 4 5 6 8 का आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो देखो 4 तो इसके अंदर ही आ गया, 5 आपको लेना ही पड़ेगा, 5 इंटू इसमें 3 और 2 है तो 3 लेना पड़ेगा, और इसमें है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 लेना पड़ेगा, ये आएगा 5 15 8 120 120। अब मेरे को यार एक बात बताओ, ये क्या है, देखो जो मैंने आपको सोल्यूशन, ये सोल्यूशन कैसे लिखा वो भी बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। इसकी वैल्यू आई 120, 120 में कोई एक वेरिएबल, मतलब किसी की भी वेरिएबल, और ये वेरिएबल आपका पॉइंट में नहीं होगा, कंप्लीट होगा, 2 10 20 50 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 99 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप देखो किसी की भी मल्टीप्लाई कर लो 120 में, किसी भी होल नंबर की मल्टीप्लाई कर लो, नेचुरल नंबर की, यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 0 आएगी। आप बोलोगे सर 0 आएगी, और 2 ऐड करना है उसमें, तो +2 जब करोगे तो आंसर वो होगा जिसकी यूनिट डिजिट 2 होगी। कर दो, सोल्व कर दो भैया, ठीक है, 30 सेकंड में कर दो इस क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन मैंने किया था पूरा सोल्व। कभी कभी क्या है, चीजें जो है ना, जब सेकंड टाइम किसी क्वेश्चन करते हो तब ध्यान आती है, एग्जाम में नहीं ध्यान आती। तो ये चीज है ना यूनिट डिजिट वाली, भैया इतनी जल्दी बहुत ज्यादा जब प्रैक्टिस कर लेते हो ना तब ध्यान में आती, नहीं आती ध्यान में, ठीक है। मैं समझ रहा हूं, मेरे भी नहीं आती ध्यान में। अब देखो करते कैसे हैं। अच्छा इसको एक और तरीका बता दूं मैं, ठीक है, ध्यान देखना, ध्यान से देखना भैया, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूं। ये देखो एलसीएम आ गया 120, ये तो निकाल दिया ना। अब एक चीज मेरे को बताओ भैया, 120 एलसीएम आया है, ओके। तो आप ये देखो 120 में, और 4 डिजिट नंबर है, मतलब 4 डिजिट नंबर, ट्रिपल इससे तो छोटा ही होने वाला है, इससे तो छोटा ही होगा। तो आप बताओ 120 में किसकी मल्टीप्लाई करें, तो आपको 12 8 96 भैया सबको पता होगा, 12 8 96, तो हम 8 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 960 आएगा। 80 की करोगे तो इतना तो आ गया, ठीक है, इतना तो आ गया। इसके बाद में आप क्या करोगे, 120 में 3 की और मल्टीप्लाई करो तो 360 और आ गया, तो 0 6 9 6, ये तो आ गया। इसके ऊपर जाओगे 120 अगर ऐड करोगे तो 10,000 से ऊपर चले जाओगे तो 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 9960, और ये 2 और ऐड करोगे +2, तो 9962 आंसर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो नंबर दिए होते हैं उनका एलसीएम लोगे, और फिर वहां तक आपको लेके जाना होता है एक वेरिएबल, जो ये ए है। अब ए की वैल्यू मेरे को बताओ क्या आई, ए की वैल्यू आई है, आप बोलोगे सर ए की वैल्यू, जो ए हमें कर रहा था ना, ए की वैल्यू हमने निकाली 83, 120 इंटू 83 +2 जो है वो आंसर है आपका, ठीक है, समझे। लेकिन मैंने जो आपको बताया ये यूनिट डिजिट से हो गया था क्वेश्चन पहले ही, आगे करने की जरूरत ही नहीं थी। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं भैया। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूं सबसे टिपिकल क्वेश्चन जो है यही है, टिपिकल भी नहीं है, लेकिन ये हुआ सिर्फ 7% से है, तो आप इसको बोलोगे हार्डेस्ट क्वेश्चन कह सकते हो उसको, या मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन कह सकते हो। 1 मिनट 50 सेकंड मेरे को लगा है, और एवरेज टाइम देखो आप 1 मिनट 19 सेकंड लगा है। आप बोलोगे सर आपने तो ज्यादा टाइम लिया है, बाकी सभी क्वेश्चन में तो आपने 1 2 सेकंड एक्स्ट्रा लिया है, या फिर 90% क्वेश्चन में आपने टाइम कम लिया है एवरेज से, लेकिन इसमें आपने लिए हैं 30 सेकंड ज्यादा।
तो आप एक चीज समझो यार, ये सिर्फ 7% ने सही किया है, ठीक है। और 100% जो आपका मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं वो 100% सही भी नहीं होते। चलो मैंने मान लिया 100% ही सही थे, उनमें से 7% ने सिर्फ ये सही किया है, तो सारे टॉपर रहे होंगे वो 7 के 7% के, ठीक है। तो अब देखो, अब उनमें से ऐसा भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन करके आगे बढ़ गए हों, मतलब आगे के क्वेश्चन नहीं हुए, तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। देखो एक चीज और देखो, मैंने 21 मिनट लिए हैं कंप्लीट मैथ में, और 2 मिनट मैंने इस क्वेश्चन में लिए, तो इसके अलावा बाकी तो मैंने 19 मिनट में कर दिया ना 24 क्वेश्चन, वो भी आप देखो। चलो अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं भैया। ज्यादा जो एनालिसिस है ना वो आपको ऐसे ही करना होता है, मतलब कुछ आप में से ऐसे भी होंगे जिन्होंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है, कि इसमें आपको आपने 3-4 मिनट भी खराब किए होंगे और आपसे ये बना भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी होती है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा आपको छोड़ना है भैया, ये तो आपको स्किप करना है। और इस क्वेश्चन को तब सोल्व करना है जब सारे सेक्शन कंप्लीट हो जाए, बिल्कुल खाली बैठ जाओ, आपकी बेस सब कुछ हो गया, बस एक क्वेश्चन बचा है, ठीक है। अब देखो उसको सोल्व कैसे कर लेंगे, ये आपको करना होता है, ये वाला आपको सिंप्लीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड, और इधर आपको कंपैरिजन करना है, जैसे मैंने अलजेब्रा भी करा था ना, अलजेब्रा में कराया ना कंपेयरिंग कोफिशिएंट, उस तरह से इसको वेरीफाई करना है, आपको सोल्व करना है। अब देखो आप ना थोड़ा सा यहां से आइडिया ले सकते हो, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, √7 दिख रहा है, ठीक है, √3 दिख रहा है, और ये √4 तो इन्होंने गलत ही लिखा हुआ है यार, ये √4 का मतलब 2 ही होता है। अब देखो हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है, देखो इधर देखो 12, ठीक है, ये इधर स्पेस खराब होएगा, यहाँ पे मैं करूंगा, ये है मान लो 12/√7 प्लस √4 प्लस √3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, √7 माइनस √4 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √7 माइनस √4 प्लस √3। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, आप ऐसे भी तो बोल सकते हो ना सर, इसको ऐसे नहीं कर सकते क्या, √7 प्लस 4 ये ले लो और माइनस √3 माइनस का ले लो, ठीक है। तो मैंने ये कैसे किया, देखो अभी आपको पता चलेगा, आपको कैसे पता करना है कि भैया कौन से वाला आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म है। आप ऐसे भी तो कह सकते हो ना, √4 प्लस √7 माइनस √3 ऐसे कर लो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो √7 प्लस √3 माइनस √4, ऐसे क्यों नहीं किया, ये नहीं कर सकते, क्यों, अभी पता चल जाएगा। देखो एक चीज आपको पता चल रही है कि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 + 3 7 बनेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 7 बनेगा, तो कट जाएगा, इसलिए मैंने किया है, ठीक है। ये आपको ध्यान आना चाहिए, ये चीजें ध्यान आनी चाहिए आपको। अब देखो सोल्व करो, ये 12 आया, ये है √7, फिर है -2, फिर है माइनस √3, ऊपर तो ये हुआ, नीचे देखो नीचे आएगा 7, मतलब भैया a + b, ये हम ऐसे करेंगे इसको, a + b, a - b क्या आएगा, a² - b², तो क्या आएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √4 प्लस √3 का स्क्वायर। आगे सोल्व करो, नीचे वाले को करता हूं अभी मैं, यह आएगा 7 माइनस पहले का स्क्वायर प्लस a + b² प्लस 2ab, तो 4 + 3 + 2 इंटू 4 को मैं, ये √4 को मैं 2 लिख रहा हूं, और √3 ऐसे करेंगे, क्या आया 7 माइनस, ये ऐड करके कितना हुआ, -7 - 4 √3, इससे ये कट गया, तो यहां से मिला -4 √3, ठीक है। अब ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाले को सोल्व करोगे, एक सेकंड रुक जाओ, 12 √7 -2 माइनस √3 और डिवाइडेड बाई -4 √3 है, इससे काटेंगे, 4 से काटेंगे इसको 3, इसको काटेंगे तो √3, इसको कट के, तो ये माइनस ऊपर चलेगा, तो -√3 इंटू √7 -2 माइनस √3, आगे सोल्व करो, ये आएगा -√3 √7, एक सेकंड दे दो, थोड़ा सा मैं स्पेस बना लूं, इसको नीचे सोल्व कर लो, नीचे लिख लो इसको, नीचे करेंगे तो आएगा -√3 √7, या √21 भी लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख रहा अभी पता चलेगा, प्लस 2 √3 और +3। अब ये आया आपका निकल के सॉल्यूशन, अब इसको इससे कंपेयर करोगे, ठीक है, नीचे लिख लो, इसको लिखो a + b√2 प्लस c√3 माइनस d√7। ये क्वेश्चन इसलिए भी अच्छा है क्योंकि कुछ बच्चों को ना यहाँ पे भी प्रॉब्लम हुई होगी, ये जो b√2 दिया हुआ है वो क्यों हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे ना आपका √2 आया ही नहीं, इस वाली में √2 है ही नहीं, ठीक है। लेकिन तो अगर √2 नहीं है तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखो अब क्या करेंगे भैया, हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को, ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं लेके जाएंगे,
ठीक है। अब जब आप कंपेयर करते हो कोफिशिएंट को, तो आप ये देखो ए मतलब वो जिसके साथ कोई रूट वाली टर्म नहीं है, तो ए मिला 3, तो ए की वैल्यू मिलेगी 3। बी बी रूट टू है ही नहीं, तो बी की वैल्यू 0। अब देखो C√3, और यहां पे क्या है, C√3 है, ये ध्यान रखना। यहां पे कितना है, 2√3, तो C की वैल्यू 2। अब देखो -D√7, यहां पे क्या है, -√3√7, तो D की वैल्यू √3। आपसे पूछा है इसकी वैल्यू A+B², तो क्या आएगा, A कितना है 3 प्लस B² कितना आएगा 0, इंटू फिर कितना है C कितना है 2, और D² कितना आएगा 3, तो ये आएगा 3 2 5 और इंटू 3 ये 15। ठीक है, एक चीज और मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन में, 15 आपका आंसर आ गया। एक चीज मैं और बताऊंगा, इस तरह के क्वेश्चन को लास्ट में करना है, अगर बिल्कुल टाइम बच रहा हो तब करना है, नहीं तो इसको अवॉइड करना है बिल्कुल भी करना, ठीक है। क्योंकि अगर कहीं पे भी हल्की सी सिली मिस्टेक हो गया तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये 2-3 मिनट जो लगेंगे सोल्व करने में, 2 मिनट वो वेस्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, मेरे को भी लग रहा था शायद कुछ सिली मिस्टेक होएगी, लेकिन टाइम था इसलिए कर दिया। लेकिन जब मेरा ये आंसर जो मैच हो गया ना, और 15 मेरे को यहाँ पे दिख गया, तो फिर मेरे को लगा कि हाँ भैया सही आंसर आया होगा। अब चलते हैं आगे। ये है 22 क्वेश्चन, 79% ने सही किया है, तो मॉडरेट टू इजी कैटेगरी में हम लिख सकते हैं, बल्कि इजी भी बोल सकते हैं। लगभग टाइम बराबर ही है। देख लेते क्या है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 2 ईयर, इतना। देखो मैंने आपको ये 2 वीडियो कराई थी, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट जब मैंने कराया तो मैंने आपको पास्कल ट्रायंगल पढ़ाया था, पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। उसमें क्या है कि जब यहाँ पे SI और CI का डिफरेंस पूछ रहे हैं, सिर्फ 2 साल का पूछ रहे हैं, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब इजीएस्ट क्वेश्चन ये है। लेकिन अगर आपको SI CI का डिफरेंस 5 साल का पूछ ले या 4 साल का पूछ ले, तो हालत खराब हो जाएगी निकालते हुए। तो उसके लिए पास्कल ट्रायंगल काम में आता है। इस वाली वीडियो में कराया हुआ है, जाके चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को पास्कल से करके मैं बिल्कुल बेसिक से कर लेता हूँ। आप देखो, मान लो हमारा अमाउंट था 10,000 रुपये, ठीक है। तो 15% का रेट है, तो पहले साल कितना ब्याज लगेगा, 1,500 रुपये। दूसरे साल 1,500। लेकिन सेकेंड ईयर इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, इसका 15% 225। ये समझा। अब ये देखो, एक चीज और मैंने बताई थी, ये इधर की तरफ जो आता है ना, ये आता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, और ये कंप्लीट कितना कंप्लीट आता है आपका CI, और CI माइनस SI आता है सिर्फ ये वाला डब्बा, सर्कल, समझे। तो आपको इस सर्कल की वैल्यू हमारी आई है 225, और इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 562.5। तो कोई बात नहीं, अगर 225 है, ये आपसे सम पूछा है इसने, अगर 225 है तो हमारा सम था 10,000, मतलब 10,000 के सम के हिसाब से हमारा डिफरेंस 225 आया। लेकिन अगर डिफरेंस आपको 562.5 चाहिए, तो क्या आएगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 225 इंटू 562.5। पॉइंट से तो ये पूछा दो आप। फिर ये आपका 5 से काटो इसको, 5 का 5, 5 का 5, 5 2 25, ठीक है। और ये 5 से काटो, 5 को 20, 5 25, ये 9 से भी कटेगा, 5 2 7, 9 से कटेगा, 9 से काटा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, और 5 से काटो 25, तो ये आएगा 25,000। 25,000 आंसर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सोल्व कर लेंगे। नहीं तो पास्कल से कैसे करते हैं, मैंने बताया था ना पास्कल ट्रायंगल आपको, ठीक है। 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1, इस तरह से बताया था ना। तो यहाँ पे ये वाला सिर्फ 2 ईयर के लिए यही वाला ट्रायंगल आपका बन रहा था, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे निकाला था, ये दोनों वैल्यू आती है 1500 1500, और ये वाली वैल्यू आई थी 225। ठीक है, ऐसे 3 साल का कर सकते हो, 4 साल का कर सकते हो, देख के एक बार वीडियो को जाके देखना, कितना अच्छा मेथड मैंने बताया हुआ है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है, 46 सेकंड और 1 मिनट, और 57% ने सही किया है, तो ये आपका मॉडरेट क्वेश्चन हो गया। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में ना, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अगर आपको आपने पढ़ी होगी हाइट एंड डिस्टेंस, जिस भी टीचर से पढ़ी होगी, सभी बताते हैं, बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है। पहले बता ही देता हूँ, ठीक है, बाद में क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो, ये 2 फिगर होती हैं आपकी, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। ये मान लो H है, और ये आपकी डिस्टेंस है, ये X है, और ये Y है मान लो। या फिर एक काम करो, XY हटाओ, ये आपका A है, ये B है, और ये C है। फिर ये A है, ये B है, और ये D हो गया ना, ये D मान लो, ये D मान लो, क्योंकि ये हाइट है ना, AD मान लो। और ये आपका B हो गया, ये B हो गया, और ये C हो गया, ठीक है। सपोज करो ये एंगल थीटा है, थीटा 1 है, और ये वाला एंगल थीटा 2 है। ऐसे ही इधर ये एंगल थीटा 1 है, और ये एंगल थीटा 2 है।
अब इन दोनों ऑब्जेक्ट की, ये कोई ऑब्जेक्ट है बी पे, कोई एक ऑब्जेक्ट है या एक कोई बंदा बैठा है, और यहाँ पे बी पे भी बैठा है और सी पे भी बैठा है, ऐसे यहाँ पे भी एक बंदा बैठा है और यहाँ पे भी एक बंदा बैठा है, और इनके बीच की डिस्टेंस ये जो है ना, ये डी है। ठीक है, तो इन दोनों के केस में ये मान लो हाइट एच है। ठीक है, ध्यान देना जो मैं कह रहा हूं, ये जो यहाँ इस केस में जो डी निकलती है ना, डी इक्वल टू एच कोट थीटा 1 प्लस थीटा 2। आपको खुद से ये यहाँ पे ये वाली इक्वेशन आपकी बनेगी, एक सेकेंड। ठीक है, ये वाली आपकी इक्वेशन बनती है। ठीक है, ये नोट कर लो। और इस केस में आपकी इक्वेशन बनती है डी इक्वल टू एच कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2। ठीक है, अब थीटा 1 थीटा 2 जो है ना, वो खुद से आपका निकल जाएगा। हमेशा जो कोट की थीटा की वैल्यू अगर कम होगी तो कोट की वैल्यू ज्यादा होगी, वो आप खुद से एडजस्ट कर सकते हो। इस क्वेश्चन में मैं अभी करके आपको बताऊंगा ही। अब देखो इनको ना, आपको ये क्या है कि ये जो मीनार है या कुछ भी लाइट हाउस है, कुछ भी है ना, एक बंदा इसके इधर है एक इधर है, तो इनकी बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी ऑब्वियसली, समझे? तो इसलिए प्लस आया है, इसलिए ये आपकी डिस्टेंस ज्यादा आएगी, इसलिए प्लस लिया है। और यहाँ पे डिस्टेंस जो है ये कम आपको वैसे ही दिख रही है। मतलब अगर दोनों ऑब्जेक्ट मीनार के एक ही तरफ हो तो यहाँ पे माइनस आता है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट मीनार के एक दूसरे मतलब अपोजिट साइड हो तो यहाँ पे प्लस आता है। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब देखो अगर ये आपको याद था फॉर्मूला, तो ये वाला क्वेश्चन आप देखो कितना मतलब कितना इजीली आप कर लोगे इस क्वेश्चन को। देखो अब जल्दी, आपको बोल रहा है दी एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट फ्रॉम ए लाइट हाउस इज 30 डिग्री वेयर द बोट ट्रेवल डिस्टेंस x मीटर टुवर्ड द लाइट हाउस। ये देखो, ये लाइट हाउस है, ये बोट थी, लेकिन अरे यार ये क्या हो गया। ठीक है, लेकिन ये बोट क्या है, अब x मीटर चलती है, ये जो है x मीटर लाइट हाउस की तरफ ये चली। यहाँ पे एंगल था 30 डिग्री और अब एंगल हो गया 60 डिग्री। ये तो कह रहा है हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम 60 डिग्री इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज y। ठीक है, फाइंड द रेशो ऑफ y टू x। मैंने आपको क्या बोला, जो मैंने इस क्वेश्चन में आपको डी बताया है, वो डी की वैल्यू कितनी है दी हुई है, एक्स दी हुई है, तो एक्स क्या आएगा, एक्स इक्वल टू एक ही तरफ है और एक्स इक्वल टू एच। एच कितना है वाई, कोट थीटा 1 मतलब कोट थीटा 1 कोट थीटा 1 मतलब थीटा 1 माइनस थीटा 2। पहले एक बार लिख कर बता देता हूं। अब देखो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है वाई इंटू कोट थीटा 1 वो लोगे, कोट की वैल्यू जो है ना 30 की वैल्यू ज्यादा होती है, तो हमेशा थीटा अगर छोटा होगा तो कोट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहाँ पे लेंगे हम कोट थीटा 1 मतलब कोट 30 जो होता है √3 माइनस 1/√3, ये आएगा 60। तो यहाँ से करोगे x इक्वल टू वाई, ये आएगा 3 माइनस 2/√3, या आप कहोगे x अपॉन वाई इक्वल टू 2√3। ठीक है, तो आपसे पूछा है, देखो यहाँ पे भी सिली हो सकती है, सिली नहीं हो सकती क्योंकि ऑप्शन इन्होंने ऐसे बनाए हैं, नहीं तो सिली मिस्टेक हो जाती। अगर आपसे पूछा है y2x तो y2x हो जाएगा √3/2 मतलब ये वाला। लेकिन अगर यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा होता है 2√3, ठीक है, मान लो ये वाला यहाँ पे रूट ना ही होता तो आप इसको लगा देते जल्दबाजी में, मतलब ये जो 57% ने करा है ना, ये और कम चला जाता, ये चला जाता आपका 40% के आसपास। ठीक है, या फिर आपका 45% के आसपास चले जाता। ये टेंडेंसी होती है जल्दबाजी में, वैसे भी लास्ट में है 23 नंबर का क्वेश्चन है ये, वैसे भी लास्ट में है, तो जल्दबाजी में गलती हो जाती है और ज्यादा कम हो जाती है गलती। अब देखो फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर आपको बताना है। इस तरह से जब भी आपको फ्रैक्शन में दिया होता है, अगर आपको एलसीएम चाहिए तो आप क्या करोगे, जो ऊपर वाले हैं मतलब नुमरेटर जो है, ठीक है, या उसको क्या बोलते हैं अंश और हर, अंश हाँ नुमरेटर जो है या फिर अंश जो है उनका लोगे एलसीएम और नीचे वाले का लोगे एचसीएफ। लेकिन अगर आपको एचसीएफ निकालना होता तो ऊपर वाले का एचसीएफ लेते, नीचे वाले का एलसीएम लेते। ठीक है, समझे? तो आपको क्या करना है, पहले तो नीचे वाले का एचसीएफ लोगे तो एचसीएफ कितना आएगा, कॉमन आएगा 25 5। आप मेरे को ये बताओ इनका एचसीएफ कितना आएगा, आप बोलोगे 5, तो 5 तो फिक्स हो गया। अब 8 2 3 18 का आपको एलसीएम बताना है। देखो 8 में आपको 2 की पावर 3 मिलता है, 2 गया 3 गया और फिर ये मिलेगा 3 का स्क्वायर इंटू 2। तो भैया इसकी तो जरूरत नहीं है हमें, ये चाहिए मैक्सिमम और ये चाहिए मैक्सिमम। तो 8 इंटू 9 72, 72/5 आंसर। 23 सेकेंड का खेल था ये, सबने ही सही किया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन आप देखोगे ये भी सिर्फ 13% ने सही किया। मैंने जो बोला था ना ये हार्डेस्ट जो क्वेश्चन थे दो, एक मैंने ऊपर बताया आपको वो जो जिसमें हम सिंप्लीफाई कर रहे थे ना √7 वाला, ये वाला,
और एक ये है लास्ट आपका। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके अच्छे थे, करने लायक थे। अब देखो इसमें क्या कह रहा है। देखो इसमें आपका इन सेंटर वाली प्रॉपर्टी है। मेरे को 1 मिनट अगर आप दो तो मैं आपको ना कुछ बताना चाह रहा हूं, अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है। देखो अगर हम बोले जो आपका इन सेंटर होता है, इन सेंटर बनता है आपका एंगल बाई सेक्टर, मतलब ये वाला एंगल, मान लो 3 एंगल बाई सेक्टर अगर होते हैं। ठीक है, आप बोलोगे ये अगर थीटा है ये थीटा होगा, ये अगर अल्फा है ये भी अल्फा होगा, ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा होगा। ठीक है, मिला लो ए बी सी डी ई और एफ, और ये आई होता है इन सेंटर बीच वाला। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम आगे बात करें इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी आपकी होती है। एक तो होता है आपका ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, ये प्रॉपर्टी होती है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, एक तो ये प्रॉपर्टी आ गई, या फिर इधर से आप देख लो, एक हो सकता है आपका सी ए अपॉन सी बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ बी। तो ये तो आपकी प्रॉपर्टी, आपको कॉमन सी प्रॉपर्टी आपको पता ही होगा। एक जो मेन है जो इस क्वेश्चन में यूज होएगी वो मैं आपको बताता हूं। आपने ये पढ़ा होगा ए आई अपॉन आई डी। क्या होता है ए आई अपॉन आई डी? क्या होता है? ये होता है आपका ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी। ध्यान से समझना, जो ये ऊपर वाली लेंथ होएगी ना, ये अपॉन नीचे वाली लेंथ, तो ऊपर वाली लेंथ के सामने आएंगे ये दोनों आपकी साइड्स ए बी और ए सी जो मैंने लिखा है, और नीचे वाली क्या आएगी? बी सी। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ही अगर आप आगे करोगे, मान लो सी आई अपॉन आई एफ अगर करना है तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, ऐसी तीनों प्रॉपर्टी निकल जाएगी, फिर आप थर्ड साइड के लिए भी निकाल लेते हो। ठीक है, एक आपकी बहुत ही कॉमन सी प्रॉपर्टी ये होती है ए डी स्क्वायर, मतलब ये इसकी लेंथ अगर निकालनी है, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए सी माइनस बी डी इंटू डी सी। एक ये भी आपकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये तो आपकी कॉमन सी है, इसको सब याद रखते हैं, लेकिन ये वाले, इस वाले जो आपका ट्रायंगल है ना, इसमें आपकी ये वाली यूज हो रही है। देखो क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन है पीवाई क्यू। ठीक है, मतलब इस तरह के प्रीवियस ईयर में आए हैं, हो सके एग्जैक्टली आपका मैच ना हो रहा हो डेटा। क्या कह रहा है आपको? आपको बोला है इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल बाई सेक्टर ऑफ कोन ए मीट बी सी एट डी। वो ही वाला काम है, ए बी सी और डी, कोई बात नहीं। आगे क्या कह रहा है? एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी, मतलब एंगल कौन बी का जो बाइसेक्टर है, मतलब इसका बाइसेक्टर, ये भी बना लो। मीट एडी एट ई, मतलब एडी को ई पे मिलता है। आपसे पूछ रहा है ई डी और एडी चार नो है, मतलब ईडी, मतलब ये अगर 4 है और एडी अगर ये कंप्लीट जो दी हुई है, ये आपको दी हुई है 9। तो आपसे पूछा है ए बी प्लस ए सी, मतलब ए बी प्लस ए सी इस साइड का, और मतलब ए बी प्लस ए सी कितना है? 20। तो आपको कुछ डाउट हुआ? ए बी प्लस ए सी दे दिया 20। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे आई की जगह ई दिया हुआ है, अगर मैं लिखूं ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी, और आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी, तो यही प्रॉपर्टी यूज होनी है। अब मेरे को एक बात बताओ यार, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर ये वाला 4 है और ये पूरा 9 है तो ये 5 आ जाएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। तो ए ई अपॉन ई डी कितना है? आप बोलोगे ए ई अपॉन ई डी आ जाएगा सर हमारा 5/4। और ये किसके इक्वल है? ये है ए बी प्लस ए सी, मतलब ये ए बी प्लस ए सी कितना दिया है आपको? ये दिया है आपको 20, और बी सी आपको निकालनी है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लो, 5 चौक 20 और 4, बी सी की वैल्यू आएगी 16, आंसर। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए। ठीक है, जब हम ज्योमेट्री कराएंगे तो ये कंप्लीट ज्योमेट्री आपको मिलेगी। ठीक है, तो सभी फॉर्मूले थ्योरम वगैरह सब हम कराएंगे। ठीक है, तो भैया ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया इस वाले का। ठीक है, तो इसमें हमने हर चीज का ध्यान रखा है, कैसे एनालिसिस करना है, कौन सी अप्रोच रखनी है, ठीक है, क्या हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा हाँ भैया, कुछ को प्रॉब्लम रहेगी, कुछ बच्चे जो हैं जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है उनको ये प्रॉब्लम रह सकती है कि मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया। ठीक है, अगर आपको स्लोली पढ़ना है तो मैं कंप्लीट आपको सिलेबस करा ही रहा हूँ ना मैथ का। यहाँ पे तो मेरे को ऐसे ही बताना है जैसे आपको एग्जाम में यूज करना है, जो आपका माइंड सेट होना चाहिए एग्जाम में, उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल धीरे धीरे नहीं बता।
ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को इतने रखते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, मेरे को ये भी आपको बताना है कि जैसे मैं ओलिव बोर्ड का कराता था, आज मैंने पंडित का कराया है। ठीक है, तो आपको ओलिव बोर्ड का देखना है सोल्यूशन या फिर द पंडित का सोल्यूशन देखना है? ठीक है, या फिर दोनों के सोल्यूशन देखने हैं, और इसमें आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, क्या और मैं एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूँ, ये सब कुछ चीजें आपको मेरे को बतानी है। तो ठीक है, तो इस वीडियो को दिन रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।